हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, 2 महीने पहले मैंने स्टोरी डाली थी Q&A कि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस, तो आज वो दिन है कि आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगी। और मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो आई गॉट 26 क्वेश्चंस। तो मैं बारी बारी करके सबके आंसर्स दूंगी। और एक चीज़ और, थैंक यू सो मच। मेरे 3000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं यूट्यूब पे, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ये सब हो पाया बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाती हूँ, बट आप लोगों की वजह से मुझे ना इतना अच्छा फील होता है कि मेरे को कभी इनसिक्योरिटी अब आती ही नहीं है। आती है तो मेरा ग्राफ एकदम डाउन चला जाता है, तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा कम कर देती हूँ। बट सडनली जब मुझे लगता है ना कि यार ये लोग दे आर वेटिंग फॉर माई ब्लॉग, सो एकदम मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, आई डोंट हैव टू गिव अप, मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज लोग जितना प्यार जो देते हो। सो थैंक यू फॉर दैट। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस ओनली। सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, फोटो अपलोड विद हस्बैंड किसी ने नहीं देखा उन्हें। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं, एंड आई नो किसी ने भी मेरे हस्बैंड को नहीं देखा है। लेकिन जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं ऑफकोर्स उन्होंने देखा है, बट आप लोगों ने नहीं देखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी प्राइवेसी को भंग कर दूँ, क्योंकि ही डोंट लाइक सोशल मीडिया। तो जब उनका होगा कि हाँ ही इज़ कंफर्टेबल, ठीक है, कैमरे में ही इज़ कंफर्टेबल, तब मैं उनको लेके आऊँगी। अदरवाइज़ मैं उनकी मर्ज़ी के बिना उनको नहीं लेके आ सकती। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं वो नहीं कर सकती। और अगर मैंने अपलोड कर भी दिया तो मैं थोड़ा बिलीव करती हूँ नज़र वज़र में, तो थोड़ा तो ट्रिकी हो जाएगा। बट ठीक है, वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने हस्बैंड को मैं एकदम सॉफ्ट लॉन्च करूँगी अपने हस्बैंड के साथ अपने फ़ोटोज़। तो आप लोग बस वेट करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी क्यों वीडियो व्लॉग्स में नहीं आती। तो खुशी मेरी बहन है, खुशी जो है मेरी बहन है, हम दोनों बिल्कुल साथ के, हमारी शादी भी एक ही घर में हुई है। वो वीडियोस में क्यों नहीं आती, उसका भी मेरे हस्बैंड जैसा ही थोड़ा सिनेरियो है। वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है, उसको भी सोशल मीडिया पसंद नहीं है। रहा कैमरे वीडियोस में आना, वो नहीं आना चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब फालतू है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए बनी है बट उसके लिए नहीं बनी है। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चीज़ें फालतू होती है, तो इससे अच्छा मैं ना ही आऊँ तो ही ठीक है। तो इसलिए वो मेरे व्लॉग्स में भी इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, उसको अकेले रहना, वो नहीं चाहती कि कोई उसको देखे। ओके, जीजू फेस रिवील एंड स्ले इन एवरी आउटफिट। ओके, जीजू फेस रिवील मैंने आप लोगों को बता दिया है, एंड स्ले इन एवरी आउटफिट, थैंक यू सो मच, यू आर माई ट्रू सब्सक्राइबर। सो हाँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन जब आप लोग मेरी इतनी तारीफ करते हो ना, तो मुझे खुद से ऐसे फील आती है मैं कितनी सुंदर हूँ। Isn't it wow, I am pretty। तो वो हो जाता है। मैं कपड़े तो चलो ठीक है पहनती हूँ, अभी मैंने टी शर्ट पहनी है, बट ठीक है, मैं सुंदर लग रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सुंदर बनाते हो कह के। सो थैंक यू सो मच। उसके बाद है साड़ी लिंक। ओके, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, तो सब लोग मुझसे अभी भी मेरे पे कमेंट्स आते हैं लिंक, साड़ी का लिंक चाहिए। मेरे पास लिंक नहीं है। पहली चीज़, ये साड़ी जो है मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए चांदनी चौक से, और ये मुझे नहीं पता कौन सी शॉप से लेके आई हैं, तो इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने चांदनी चौक से ख़रीदा है। तो अगर आपको चांदनी चौक जाओगे तो ऐसा फ़ोटो दिखा देना, मे बी आपको सेम मिल जाए, आई डोंट नो। ओके, वाई नॉट शोइंग हस्बैंड, बता चुकी हूँ क्यों नहीं दिखाना चाहती अपने हस्बैंड को। ओके, हाउ आर यू सो प्रिटी, क्योंकि मेरी मम्मी प्रिटी है, इस वजह से मैं भी प्रिटी हूँ, और आप लोग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मुझको अच्छा फील कराते हैं, इसीलिए मैं सुंदर हूँ, मैं प्रिटी हूँ। तो ये इस चीज़ का सारा क्रेडिट मेरी मम्मा को और आप लोगों को जाता है, ठीक है, कि मैं क्यों इतनी प्रिटी हूँ। ओके, what work your फूफा does for earning, he is so rich। मेरे फूफा का बिजनेस है, उनका मुआवजा भी आता है, आया है। बस मैं इतना ही जानती हूँ अपने फूफा के बारे में, और चीज़ें मुझे नहीं पता। वो रिच है, हाँ वो रिच है, ऑफ कोर्स ही इज़ भाटी, एंड भाटी रिच होते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है।
एजुकेशन, सो आई हैव डन लाइक मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है। नाउ आई एम परसिंग बीएड, अब मेरा बीएड चल रहा है फर्स्ट ईयर, और बस अभी तो मेरा यही है एजुकेशन में, और तो कुछ है नहीं। ससुराल में व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती? नेम वंशिका कसाना। ओके, वंशिका कसाना है, उन्होंने पूछा है। ओके, ससुराल में व्लॉग्स इसीलिए नहीं बनाती, उसके लाइक बहुत सारे लाइक अभी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट आपको मैं मेनली 2 या 3 रीज़न्स ही बताऊंगी। पहला रीज़न, अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लाइक मैं अभी वहाँ लाइक थोड़ा सेटल डाउन हो रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी लाइक मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगी कैमरा लेके कहीं भी चीज़ें शुरू कर दूँगी, नहीं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए। मुझे वहाँ मैं अभी थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ, लाइक मैं वहाँ पे कैमरा खोल के बैठ जाऊँ सबके सामने, अपनी सासू माँ के सामने, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैं अभी थोड़ा मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाऊँ, और उसके बाद मैं ये चीज़ें करूँ। लाइक मैं इतना मैं आप लोगों को बता दूँगी, मैं कभी अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं लाइक वो मेरी पर्सनल लाइफ है, सो मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखा सकती। मैं सिर्फ आपको अपने आप को दिखा सकती हूँ, मेरे से रिलेटेड मेरे फ्रेंड्स वगैरह को दिखा सकती हूँ, और मैं कहाँ घूमती बस वो दिखा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। गुजर थिंग्स आप नहीं समझ सकते, थोड़ा मेरा है अजीब। मैं हूँ इन्फ्लुएंसर, आई नो, बट मैं उस टाइप की इन्फ्लुएंसर नहीं कि मैं सब कुछ दिखा दूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी सेट होने में। ओके, उसके बाद है आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, क्लियर फोटो ऑफ माई गोल्ड नेकलेस। ओके, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये सारे इंस्पिरेशन मैं पिंटरेस्ट वगैरह से ही लेती हूँ, और फिर हो जाती है पसंद अच्छी जब देखते रहते हैं तो, और फिर रील वगैरह स्क्रॉल कर करके पता चल जाता है इतना, तो अब तो हर किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाता है। ओके, क्लियर फोटो ऑफ माई गोल्ड नेकलेस। ओके, तो मेरा गोल्ड नेकलेस जो है उसका क्लियर फोटो तो मेरे पास ऐसा नहीं है, बट हाँ जो है यही है, इसमें से ही देख लेना जो आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गांव में शादी हुई है? मेरी शादी हुई है दादरी के आसपास एक गांव में, आई विल नॉट टेल यू द नेम। ओके, डज बीइंग मैरिड मीन्स लूजिंग फ्रीडम? इज इट वर्थिंग गेटिंग मैरिड एज यंग फ्री स्पिरिट? okay yourself you are happy? okay, so क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो पहला तो मैं आपको इस चीज़ का आंसर देना चाहती हूँ कि लूजिंग फ्रीडम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरी फ्रीडम लूज़ हो गई है शादी करने के बाद, मैं जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतनी ही नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन मुझे 1% भी नहीं लगा कि शादी होने के बाद लाइक मेरी सारी फ्रीडम चली गई है। लाइक आप लोग देखते होंगे मेरी रील्स को, आप उनमें से लाइक बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता ही नहीं होगा कि मेरी शादी हो रखी है। आपको लगता है मेरे को देख के कि मेरी शादी हो रखी है? नहीं ना, क्योंकि ये होता है ना कि लोगों के मन में ये होता है कि ससुराल जाने के बाद, शादी करने के बाद फिर हमें वैसे ही रहना पड़ता है, वैसे ही मतलब गेटअप भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप लोगों के ऊपर है कि आपको किस तरीके से रहना है, ठीक है। और रही फ्रीडम की बात, तो जैसा आपका यहाँ पे अपने घर में रहना सहना होता है, वैसे ही आपका ससुराल में होता है। बस बात उस चीज़ की हो जाती है कि थोड़े से लाइक तुम नए हो तो तुम तुरंत तो वहाँ जाते, तुम बाहर जाना शुरू तो नहीं कर दोगे ना, थोड़े टाइम बाद ही तो चालू होता है ना। तो बस ये है, बाकी कुछ चीज़ नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, लाइक बेस्ट। कोई ख़राब चीज़ नहीं है शादी भी, तो शादी भी बढ़िया चीज़ है। बस तुम्हें थोड़े रिलेशंस अच्छे बनाने होते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ दोनों, ठीक है। ओके, नाउ डिफरेंस आफ्टर एंड बिफोर मैरिज लाइफ। ओके, सो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया है मेरी लाइफ में। बस हाँ ये आया है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। पहले मैं उठती थी 8 बजे, अब मैं थोड़ा 1 घंटा पीछे उठ जाती 7 बजे, तो बस उठने का ही डिफरेंस आया है, और तो कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, और तो कुछ भी नहीं है इतना। मुझे अभी तक तो मुझे इतना ही समझ में आया कि मेरी लाइफ में इतना ही डिफरेंस आया उठने का, और कुछ नहीं है बस। ओके, योर लहंगा कॉस्ट। मेरी जो शादी का लहंगा था, ये जो मेरा लहंगा है ब्राइडल लहंगा, ये था आई गेस 75 और 80,000 का। हाँ, ये मैंने 17 हेरिटेज 17 से ख़रीदा था, जो भी इसका नाम है, वहाँ से ख़रीदा था। इतने का ही ख़रीदा था, मतलब 75 to 80 के बीच में ही था ये मेरा लहंगा। ओके, आपकी बहन देवरानी है? हाँ, मेरी बहन देवरानी है। जो मेरी मतलब खुशी, जो मेरी बहन है खुशी, वो मेरी देवरानी है ससुराल में, और मैं उसकी जेठानी हूँ। ओके, दैट वन रैंडम फैन मोमेंट विच यू रिमेंबर ऑलवेज। ओके, सो आई नो ये किसने पूछा है, अनु, ठीक है। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था। लाइक मैं और मेरी दोस्त दिव्या, हम दोनों पेपर देने जा रहे थे। हमारा लाइक दिल्ली में था ना कॉलेज, तो हम वहाँ पेपर देने जाते थे।
तो हम दोनों मेट्रो पे थे, हम दोनों खड़े थे, बातें कर रहे थे कि शायद पेपर हो गया था या देने वाले थे, आई डोंट रिमेंबर दैट, लेकिन हम खड़े थे और सडनली क्या हुआ, एक लड़की आई एंड शी वाज लाइक कि आप वर्षा का सन हो। ऐसे में कि हाँ मैं वर्षा हूँ। फिर कहती और आप दिव्या हो, वो भी कि हाँ। फिर हमें ही लग रहा है कि हमें कैसे जानती हो, मेरे दिमाग में ये तो था ही नहीं कि मैं तो ब्लॉगर हूँ, मेरे को मेरी ब्लॉग्स भी कोई देखता होगा। मैं कि आप कैसे जानते हो मुझे, कहती कि मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ। मैं ऐसे हुआ मैं कि ओह माय गॉड सीरियसली। वो मतलब मेरे साथ पहली बार वो हुआ था मोमेंट, तो मैं इतनी ज़्यादा शाय, मतलब मुझे इतना अजीब फील हुआ। मतलब मेरे एक साथ बहुत सारे इमोशंस आए कि मुझे खुश होना चाहिए, कंफ्यूज होना चाहिए, या मैं पागल हो जाऊँ कूद कूद के कि अरे वाह मुझे भी कोई पहचानता है, मेरे ब्लॉग्स यहाँ तक दिल्ली तक लोग देख रहे हैं। तो वो था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था सच में, ट्रस्ट में। वो मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं जो जो मेरे ब्लॉग्स में थे, मेरी मन्नू दी, गुरमीत, हैप्पी, सबको लाइक वो मेरे ब्लॉग्स को देखती थी, तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताया सारी चीज़ें। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए एंड मैं हमेशा वो याद रखूँगी। तो थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट है मम्मी गोत्र। मेरी मम्मी लोहिया है, मेरी मम्मी दिल्ली आयनगर से है। जो दिल्ली में रहते हैं वो समझ सकते हैं, आयनगर गांव है, वहाँ पे है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी वहाँ से है, तो मेरी मम्मी लोहिया है। और मेरी मम्मी की शादी कसाना में हुई है, तो हम कसाना है। ओके, मेरी बहन की शादी मेरे साथ हुई, क्या उनको मेकअप आता है? ओके, थोड़े मैंने अजीब तरीके से क्वेश्चंस लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो पूछा है कि मेरी बहन की मेरे साथ, हाँ मेरे बहन की मेरे ही ससुराल में शादी हुई है, वो मेरी देवरानी है और उनको मेकअप आता है। उसने मेकअप सीखा है मेरी दोस्त दिव्या से, और उसको पहले भी आता था, इंटरेस्ट है उसका मेकअप का, तो उसको मेकअप आता है। बट अभी वो लाइक कुछ भी ऐसे फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं करती है, क्योंकि अभी उसको और भी एडवांस मेकअप सीखना है। तो उसके बाद आगे जाके अगर वो सीखना चाहेगी तो वो सीखेगी, उसके बाद ही वो अपना मेकअप का चालू करेगी, बट उसे मेकअप आता है। ओके, सो नेक्स्ट है ब्लू साड़ी। लिंक मैंने बता दिया, उसकी कोई लिंक नहीं है, मैंने चांदनी चौक से ख़रीदी थी और उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 की साड़ी है। ओके, यूट्यूब जर्नी एंड फ्रॉम वेयर आई बाय मोस्ट ऑफ माई क्लोथ्स। मेरी यूट्यूब जर्नी मैंने आई गेस 23 में स्टार्ट किया था और मे बी 24 में, लाइक मुझे ढंग से याद भी नहीं है। तो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था और मैंने फर्स्ट वीडियो मेरे बैग्स के ऊपर डाली थी। तो मेरा कुछ ऐसे नहीं था कि मेरे को वैसे, मतलब मेरा कोई इतना स्ट्रेंज लाइक बहुत डिफरेंट वो नहीं था। मेरा बस मन किया कि मेरे को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दी और अब मैं आज यहाँ बैठी हूँ ब्लॉग स्टार्ट कर करके। ओके, अब मैं कपड़े कहाँ से खरीदती हूँ? मैं सारे लाइक मोस्टली कपड़े मैं H&M से खरीदती हूँ। लाइक मोस्टली क्या, मैं सारे कपड़े ही H&M से खरीदती हूँ। सवाना न्यूमी से तो ऐसे हो जाता है कि लाइक ड्रेसेस वगैरह के लिए मैं वो लोग वहाँ जाती हूँ, बट अदरवाइज सारे कपड़े मेरे H&M के होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? तो देखो, अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपको डेली तो व्लॉग्स डालने पड़ेंगे, लाइक शॉर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे एंड लॉन्ग फॉर्मेट आपको हफ्ते में 2 या 1 तो डालना पड़ेगा। और रहा आपका कंटेंट स्टार्ट करने का, आपको पता होना चाहिए कि आप किस नीश के ऊपर लाइक वीडियोस बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही यूट्यूब पे 10 तरह की चीज़ें डालो, नहीं वो नहीं होता। आप पहले अपना एक नीश मतलब कंफर्म करो कि हाँ मुझे इसी चीज़, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही चीज़ें बनानी है, वीडियोस बनानी है, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। और मैं अर्न करती हूँ क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसका आंसर मैं अभी दे सकती हूँ आप लोगों को, तो जस्ट स्किप दिस वन। ओके, इज सोनिया योर रियल सिस्टर? नो, सोनिया मेरी रियल सिस्टर नहीं है, वो मेरे ताऊ जी की लड़की है, लाइक खुशी और वो दोनों रियल सिस्टर्स है। और मैं उनके मेरे पापा दोनों पापा जो है मेरे सगे भाई थे, मेरी दोनों मम्मा भी सगी बहन है, तो ऐसे ऐसे है, तो आप समझ लेना। शादी गांव में हुई, मन लगता है। ओके, शादी गांव में हुई, मन लगता है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लगा था, बट वहाँ पे वो लोग जो मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं उनका माहौल जो वैसा नहीं है, अभी प्रॉपर गाँव वाला है, तो बढ़िया है, मतलब मन लग जाता है अब तो मेरा वहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए सासू माँ फोर्स। देखो, मेरी सासू माँ मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मेरे को, मेरी बहन दोनों को, किसी को भी नहीं फोर्स किया गया है। और अभी तो मेरी शादी को लाइक 7 मंथ्स ही हुए हैं, तो इतनी जल्दी किसको बच्चे चाहिए, मतलब इतनी जल्दी किसको बच्चे चाहिए? ना तो मुझे चाहिए, ना मेरी सास को चाहिए, ना मेरे हस्बैंड को चाहिए, ना मेरी बहन को। तो 3-4 साल बाद सोचेंगे ना इस चीज़ के बारे में, अभी कौन सोच रहा है? ना हम पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हम पे कोई प्रेशर डाल रही बच्चे करो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके ऊपर होता है कि आप कब कंफर्टेबल हो उस चीज़ के लिए, तो ये आपका डिसीजन है, ठीक है? तो बस, तो ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने इन्जॉय किया हो एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।